अगर एक छोटा बिजनेस करना है छोटे लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट में, तो उसको कैसे करें और उसको कैसे बड़ा करें। एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस। व्हाट इफ हम एक स्टोर ओपन करें जिसका नाम हो 99 ज्वेल्स। अब समझना बिजनेस मॉडल को आराम से, ठंडे दिमाग से। 99 ज्वेल्स मतलब क्या कि वहां पे सब कुछ 99 का मिलेगा। ये इंडियन मेंटालिटी से बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है। जैसे आप कहीं रोड साइड कहीं पे जाओगे तो वहां पे ये मेंटालिटी चलती नहीं, हर माल 100 रुपए, हर माल 50 रुपए, हर माल 250 रुपए, वॉट एवर। तो इसका मतलब वी आर ऑल यूज टू इट। अब यहां पे कई सवाल आएंगे। सवाल यह आएगा कि मैंने इसको ज्वेलरी तक सीमित क्यों रखा, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट रेंज बढ़ा दोगे, मान लो आपने कर दिया 99 स्टोर, तो आपको इतना इन्वेंट्री में पैसा चाहिएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में ही 20-30 लाख रुपए हो जाएगी। बट अगर आपने ज्वेलरी तक इसको रखा तो ज्वेलरी के दो बेनिफिट है। एक, आपने एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ा, प्लस उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप अपने ऊपर रख करके देखिए, आई एम आस्किंग ऑल द फीमेल स्पेशली सिटिंग हियर, क्योंकि यू आर द टारगेट सेगमेंट, कि कैसा स्टोर हो जो आपके कॉलेज के आसपास हो। मान लो आप नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में कहीं पे पढ़ते हो, वहां पे एक छोटी सी दुकान हो लेकिन बहुत ही क्लासी बनी हुई हो। एक है बिल्कुल ही आपको रोड साइड लग रही है, एक है बहुत अच्छी बनी हुई है, छोटी है लेकिन बहुत ही सुंदर बनी हुई है। उसका नाम हो 99 ज्वेल्स, एवरीथिंग एट 99 रुपीज। तो क्या आप वहां पर जाओगे या नहीं जाओगे? क्या सिर्फ यहां पर सेशन में आए हो इसलिए बोल रहे हो जाएंगे, या फिर एक्चुअल में जाओगे? एक बार तो जाकर के देखोगे ना क्या है। अब अगर वहां पर कुछ आपको ऐसा मिल जाता है जहां पे कंपैरिजन किया हुआ है नॉट विद द मार्केट, ऑफलाइन मार्केट, क्योंकि वो तो महंगा है, ऑनलाइन मार्केट से कंपेयर किया हुआ है, मतलब हाथ की हाथ आपको ये ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस है यानी Amazon और फ्लिपकार्ट, वो खोल करके दिखाया जा रहा है कि देखो ये जो ज्वेलरी का पीस है जो हम आपको दिखा रहे हैं 99 में, यही वहां पर बिक रहा है 400 रुपए का, यही बिक रहा है 500 रुपए का, यही बिक रहा है 600 रुपए का, यही बिक रहा है 300 रुपए का। तो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? मतलब ऑनलाइन से भी सस्ता। और अगर वहां पर ऐसा कोई ऑफर हो कि अगर आपने 990 रुपए की शॉपिंग करी, यानी कि अगर 10 ज्वेलरी के पीसेस खरीदे, तो आपको एक सेट मिलेगा जो कि ऑनलाइन बिक रहा है 2500 रुपए का, और जो बहुत ही स्टाइलिश ज्वेलरी हो वहां पर। मतलब ऐसे नहीं रन ऑफ द मिल कुछ भी उठा करके डाल दिया है, मतलब कि जैसे कोरियन ज्वेलरी होती है, ये होती है, वो होती है, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज वियर करते हैं, जो ट्रेंड में है आज की डेट में, उस तरह की ज्वेलरी आपको 99 में मिल रही है, जो ऑनलाइन कम से कम 150, 200, 300, 500 रुपए में अवेलेबल है। मतलब ऑनलाइन से सस्ती, ऑनलाइन से बेटर क्वालिटी, प्लस एक टच एंड फील का एक्सपीरियंस। ऑनलाइन में ये तक नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, साइज का नहीं पता लगता है, बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती है। तो कुछ चीजें हैं जो ऑफलाइन में ही हो सकती है, ऑनलाइन में हो ही नहीं सकती। तो जो स्टार्ट करेंगे उन्हें मतलब इतनी सस्ती और ऐसी डिजाइनर ज्वेलरी मतलब कहाँ से मिलेगी? ऐसे बहुत सारे होलसेलर्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। अगर आप जा करके यूट्यूब पे सर्च करोगे अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी होलसेलर, अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, या फिर कोरियन ज्वेलरी होलसेलर इन व्हाटएवर दिल्ली, तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। जैसे अगर आप पुरानी दिल्ली में जाओगे तो वहां पूरी की पूरी एक मार्केट है जहां पर आपको ये जो ज्वेलरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक पीस शुरू हो जाता है 5-10 रुपए से और जाता है 30-40 रुपए, 50 रुपए तक। एक ज्वेलरी होलसेल में बिकती है मानो 50 रुपए की, वो ऑनलाइन यूजुअली बिकती है 200 से 300 रुपए की। मिनिमम 5 से 10 गुना होता है ऑनलाइन की दुनिया में, इस बात को याद रखना। शुरू में आप क्या करोगे अपने स्टोर को चलाने के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मार्केटिंग, प्रमोशन। और रियल मार्केटिंग क्या होती है पता है आप लोगों को? जहां मार्केटिंग करनी ना पड़े, वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज रियल मार्केटिंग। तो मैं जिस बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूं, यहां पे मार्केटिंग में पैसे ही नहीं लगाना। आपने किसी ऐसी लोकेशन पे कोई ऐसी जगह चूज करी जहां पे रेंट रीजनेबल है, मानो 10-15 हजार, 20,000, लेकिन फुटफॉल अच्छा है, जो आपका टारगेट सेगमेंट है उनका। मतलब मान लो वो ऑलरेडी वहां पर कुछ ऐसी शॉप्स हैं या कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जहां पर फीमेल्स के गारमेंट्स हैं, और है, ये है, वो है, जहां पे ऑलरेडी बहुत लोग आ रहे हैं सुबह से रात तक, 5,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, तो फुटफॉल ऑलरेडी है। अब वहां पे अगर आप उनको कुछ वैल्यू दे सको, कुछ ऐसा दे सको जो और कहीं नहीं मिल रहा है, तो काम हो गया। तो आप क्या करोगे इन द बिगनिंग, जस्ट टू क्रिएट दैट वर्ड ऑफ माउथ, बजाय एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाने के, आप एक ऐसा बज़ क्रिएट करोगे
कि जो फीमेल्स हैं, जो भी वहां से परचेज करेंगी वो ज्वेलरी को, वो जा करके अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यहां पे, वहां पे शेयर करेंगी कि आई गॉट दिस डील इन एज गुड एज फ्री। क्योंकि आप क्या करने वाले हो, वो प्रोडक्ट जो 70 रुपए का है, 80 रुपए का है होलसेल में मैन्युफैक्चरर से, वो ऑनलाइन बिकता है 700 रुपए का, 800 रुपए का। अब सोचो आपने एक स्मार्ट टीवी लगाया हुआ है जहां पे आप उसको कह रहे हो कि देखो, मतलब मैं आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूं, आप अभी लाइव सर्च करो इस मार्केट प्लेस पे, देखो कितने का है। वहां पे आपको दिख रहा है 600 रुपए का, 700 रुपए का, आप कितने का बेच रहे हो? 99 का। अब आप कहोगे हमने 80 का लिया, 99 में बेचा, तो कमाएंगे क्या? अरे भाई वहां पे 20 रुपए के भी तो हैं, 30 रुपए के भी तो हैं, 40 रुपए के भी तो हैं, तो वहां तो कमा रहे हो ना। नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। शुरू में आप कम मार्जिन पे खेल रहे हो, यानी एक ऐसा कंपैरिजन दिखा रहे हो जो मार्केट में एक बज क्रिएट कर दे। अगर आपने शुरू में लालच किया, जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो चाहेंगे 5 रुपए की मिल जाए, 99 रुपए की बेच दो। तो जो कस्टमर है वो बेवकूफ तो है नहीं, वो समझ जाएंगे पागल बना रहा है, तो आपकी दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी, वर्ड ऑफ माउथ नहीं स्प्रेड होगा। बट अगर कोई ऐसी आपने ज्वेलरी ली जो मार्केट में 1000 रुपए से कम है ही नहीं, क्योंकि उसकी पीछे से परचेज कॉस्ट 90 रुपए है, और आपने क्लियर दिखा दिया, ये देखो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के देख लो, ये जो सेट है ये 1000 रुपए से कम नहीं है, हम आपको 99 का दे रहे हैं, तो क्या वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा या नहीं होगा? एडवर्टाइजिंग में आपका क्या पैसा लगा? 0। समझे? नहीं तो अगर फेसबुक पे, इंस्टा पे ऐड चलाते तो कितना पैसा लग जाता? यूजुअली वो कॉस्ट आती है मिनिमम 20-30% से लेकर के 40-50% तक, तब जाकर के कन्वर्जन होती है। ये बहुत सारे लोगों को अंदर की बात पता नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पे 0 कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग की। मतलब आपने क्या किया, आपने कोई बेवकूफी नहीं करी। आप ये नहीं कर रहे कि मैं 200 का प्रोडक्ट खरीदूंगा और 99 का बेचूंगा, नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, ये तो कर सकते हो ना कि 90 रुपए का प्रोडक्ट है, 99 में बेच रहा हूं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद में धीरे धीरे वो वाली रेंज हटा दी। अब सवाल उठता है, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये क्वांटिटी का खेल नहीं है, क्वालिटी का खेल है। आप जब ऐसे किसी स्टोर में जा रहे हो, आपको क्या देखना है कि वो स्टोर पूरा भरा पड़ा हो खचाखच, वहां पे हजारों लाखों पीसेस हो, क्योंकि इतना तो आप देख भी नहीं सकते, या फिर कुछ सिलेक्टेड पीसेस हो लेकिन बढ़िया हो, 100-150 प्रोडक्ट्स हो लेकिन बढ़िया हो। तो इन 100-150-200 प्रोडक्ट्स में अगर हर एक की आप कलर में वैरायटी भी करते हो, मान लो 500 प्रोडक्ट्स हो गए और हर एक के 2-2 पीस हो गए, 1000 प्रोडक्ट्स हो गए, तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई? 1000 इंटू ऑन एन एवरेज पकड़ लो 40,000, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपका कहां लग गया? प्रोडक्ट इन्वेंट्री। फिर आपको क्या चाहिएगा? बढ़िया बोर्ड चाहिएगा। बोर्ड हैज टू बी सच कि वो दिन में रात में अच्छा लगे और क्लियर दिखे। लोग बहुत सारे क्या करते हैं गलतियां, बहुत अच्छी अच्छी शॉप खोल लेते हैं अच्छी अच्छी जगह पे, लेकिन बोर्ड बिल्कुल घटिया होता है। बेवकूफी है। वही तो अट्रैक्ट करेगा ना, उसी की वजह से तो लोग अंदर आएंगे स्टोर के। अब आपको और क्या चाहिएगा? आपको कुछ इमेजेस चाहिएंगी, कुछ मॉडल्स की, जिन्होंने अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहन रखी हो और उसको आप हाईलाइट कर सको अपने स्टोर के अंदर भी और बाहर भी। या मान लो अपने स्टोर के अंदर आपने 2 या 3 स्मार्ट टीवीज लगाए हुए हैं जहां पर वो इमेजेस प्ले हो रही है। तो शुरू में इस तरीके से करो कि वो देखने में प्रीमियम फील आए लेकिन सस्ते में काम हो जाएगा। मिरर्स को यूज करो और ग्लासेस को यूज करो, इससे एक छोटी स्पेस भी बड़ी लगती है। जितना वॉल्स को यूज करते हो उतना बड़ी स्पेसेस भी छोटी लगती है। जगह जगह स्मार्ट टीवीज लगा दो, उसके ऊपर कुछ इमेजेस प्ले हो रही होंगी मॉडल्स की, और वो मॉडल्स देखने में बहुत ही हाई प्रोफाइल लगेंगी। अब ये इमेजेस कहां से मिलेंगी? नहीं, हमारे यहां से नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगा है आप लोगों के लिए। अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप इमेजेस बाजार पे आए तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय इमेजेस फ्रॉम आवर वेबसाइट। हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, वहां पे सस्ते में मिल जाएगी। हाँ, जिस दिन काम बहुत बड़ा हो जाए और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तब आना हमारी वेबसाइट पे, तब आकर के देख सकते हो। हर चीज के बारे में ऐसे सोचो कि मैं सस्ते में कैसे काम करूं। आज की रेट में स्मार्ट टीवी बहुत सस्ता हो गया है। छोटे जो स्मार्ट टीवीज हैं 10-12 हजार रुपए में आ जाते हैं। तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई? 30-40 हजार रुपए, 20-30 हजार रुपए बोर्ड का लगा लो, प्लस इंटीरियर का लगा लो, प्लस रेंट का लगा लो, सारा मिला करके डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कि आप छोटे शहर में खोल रहे हो या बड़े शहर में खोल रहे हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4-5 लाख रुपए टू 8-10 लाख रुपए। और इसके चलने की पॉसिबिलिटी क्या है?